सोनम चंद। नमस्कार, प्रणाम सभी व्यूअरों को। महाअष्टमी व रामनवमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं व बधाई। मित्रों, आज आपको उत्तराखंड कोटद्वार के एक ऐसे प्रतिभाशाली हॉकी के युवा खिलाड़ी के विषय में बताने जा रहे हैं जिसे उसके पिता ने दिहाड़ी मजदूरी करके तराशा है, तो उसके बड़े भाई ने जिम में ट्रेनर की नौकरी कर मजबूत बनाया है और उसके खेल प्रशिक्षक ने उसकी काबिलियत को पहचानते हुए उत्तराखंड पुलिस के लिए तैयार किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोटद्वार के युवा रईस की, जिसने अंडर 16 से लेकर अंडर 19 में राज्य की हॉकी में एक मुकाम पाते हुए विद्यालय खेल स्कॉलरशिप पाकर अपना भविष्य तैयार किया है। कोटद्वार स्टेडियम से आज अब उत्तराखंड पुलिस में चयनित होकर अपने पिता मुश्ताक अहमद, जो नदी में दिहाड़ी मजदूरी कर अपने 5 सदस्यीय परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, वहीं बड़े भाई ने अपने भाई का भविष्य सुधारने के लिए अपना हॉकी का कैरियर छोड़कर जिम में ट्रेनर की नौकरी कर भाई के मार्ग प्रशस्त किया है। वहीं मोटाढांग स्टेडियम में खेल प्रशिक्षक तेजपाल रावत ने रईस के खेल को तराशते हुए और पढ़ाई में सहयोग कर सफलता का मार्ग प्रशस्त किया है। तो आइए चलते हैं रईस के परिवार व उसके खेल प्रशिक्षक से मिलकर क्या कह रहे हैं, दोनों सुनते हैं। कुल कितने सदस्य हैं आप? क्या इसके आपके धर्मपत्नी कुछ काम करती हैं या घरेलू काम? गाय पाल लगी है और तो आपको कब पता लगा कि बेटा बहुत खेल में भी बहुत हुनरमंद है, जिससे कि उसे जब वो खेल में हुनरमंद था तो कहाँ प्रैक्टिस के लिए जाता था? जी, स्टेडियम झोलापुर स्टेडियम से यहीं जाता है प्रैक्टिस के लिए। और जब खेल में जब बच्चे जीत के आते हैं तो ट्रॉफी लाते हैं या जो मेडल मिलता है उनको, उसे देख के लगता है कि हाँ, ये बच्चा हमारा अच्छा खेलता है। तो क्या आपने अपने बेटे के लिए जब वो स्टेडियम में जाता किसी विशेष कोच की व्यवस्था की थी या कोच का सहयोग आपके बेटों को मिला है? जी सर, कोच का सहयोग मिला है। जैसे हमारे तेजू सर हो गए तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, तो इसलिए बच्चा जो है मतलब सही अपना उसमें सही चलता है। तो क्या कर रहे हैं अभी बाकी बच्चे आपके, अब क्या कर रहे हैं? बाकी बच्चे भी सर पढ़ाई कर रहे हैं और आगे उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये बच्चा आपका कौन से नंबर का है? ये बच्चा मेरा जो है दूसरे नंबर का बच्चा है। तो बाकी बच्चों से भी आप उम्मीद कर रहे होंगे कि वो भी अच्छी सेवा में जाएं। तो साथ में आपके हमारे साथ आपके बेटे के हॉकी कोच मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका, और आप कहाँ पर कोचिंग देते हैं? क्या आप कोचिंग कोई स्पोर्ट्स एकेडमी चला रहे हैं या स्टेडियम में सहयोग कर रहे हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम तेजन रावत है और मैं खेल विभाग स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से हूँ। इस टाइम पे मैं कार्यरत हूँ मिनी स्टेडियम मोडांग में, हॉकी कोच हूँ मैं। और सर जो ये बच्चा है उत्तराखंड पुलिस में जो निकला है सर, ये हमारे साथ ही मतलब जो जूनियर था, जिससे मतलब हम सीनियर थे और ये जूनियर था, तो ये इसे भी हम सिखाते थे हॉकी में। तो आपको कैसे पता लगा कि ये बच्चा हॉकी में बहुत अच्छा जाएगा आगे? क्योंकि सर मुझे इसलिए पता था क्योंकि सर ये जब भी खेलता था ये बहुत एफर्ट, जो बच्चा बोलता है एफर्ट मारना, बहुत अच्छे से मेहनत करना, अपने डिसिप्लिन में रहना, ये सब चीज़ें मतलब इसको बराबर इसमें रहती थी। कार्य करने की क्षमता मतलब एक बोलते हैं ना इंक्रीज जिसे बोलते हैं, तो मैंने इसमें हर एक वो चीज़ें देखी हैं कि जब से ये आ रहा था लगन इसमें बराबर आने की है, मेहनत बराबर करने की है, मेहनत को बढ़ाते रहा पर घटाया कभी नहीं।
सर स्पोर्ट्स में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है अनुशासन, जी और उसके साथ फिजिकल स्ट्रांग होना और मानसिक रूप से भी स्ट्रांग जी होना। जी जी। तो इस बच्चे में क्या आप ये तीनों खूबियाँ पाई जाती हैं, और आपको लगता है भविष्य में ये देश के लिए भी खेल सकता है? इसके अंदर हुनर तो बहुत है, मतलब बहुत अच्छा हुनर पहले से भी था, और जैसे जैसे डेवलप हुआ, आप जैसे बोले थे कि शारीरिक मानसिक, जैसे स्पोर्ट्स के साथ साथ, तो स्पोर्ट्स के संग जब आया तो ये शारीरिक रूप से ही फिट, फिर मानसिक रूप से जैसे धीरे धीरे बढ़ता रहा, तो ये मेंटली फिट पूरा, मतलब अच्छे से कि हाँ भाई कैसे प्रेशर में उसको झेलना है, कैसे मुझको खेलना है, किस तरीके से कंपटीशन फेस करना है, कैसे हमने इस कंपटीशन को ओवरकम करना है, कैसे हमने जीतना है। तो जब एक स्पोर्ट्स प्लेयर के अंदर स्पोर्ट्स स्पिरिट आती है ना, कि हमने किस तरीके से मैच को जीतना है, उसी तरीके से वो मेहनत करना सीख जाता है। और जब जैसे जैसे बढ़ता रहा तो कहीं बहुत परिस्थितियों का सामना किया इसने, मतलब मेरे हिसाब से मैं देखूँ तो मैंने इसका हर एक एक चीज के साथ, मतलब बहुत चीजें से, मतलब इसने मुझसे आपस में डिस्कशन करते थे खेलने के बाद हो चाहे कैसे ही हो, तो जितना इसने मुझसे डिस्कशन किया है उसको मैंने हमेशा इंक्रीज किया है कि किस तरीके से भाई आगे बढ़ना है, क्या है। कभी जैसे हो जाता है कि स्पोर्ट्समैन हार भी मान लेता है, क्योंकि उसको फिर मोटिवेट करना है, तो इस तरीके से हमेशा मैं इसको मोटिवेट करता रहा। जैसे कि हम देख रहे हैं, क्या नाम था बेटे का? रईस। रईस। रईस की पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रही है। उसके घर से पता चल रहा है बहुत निर्धन परिवार से, जैसे उसके पापा हमें बता रहे हैं कि वो दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत खर्चे होते हैं, जी 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 उसको फिजिकल रूप से स्ट्रांग बनने के लिए अच्छा पोषक आहार भी चाहिए, जी। ठीक है। और क्योंकि जब वो खेलने जाएगा तो बाहर आने जाने के लिए भी उसको खर्चा पानी बहुत चाहिए। तो कैसे आप उसको मैनेज करवा रहे हैं? सर मैं पहली बार बताऊं तो सर, जब जब से ये बच्चा खेलना शुरू किया और जब से फिर, जैसे आप देख ही रहे कि परिवार की स्थिति दयनीय थी, अभी भी ये है कि ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो जैसे जैसे ये खेलता रहा आगे बढ़ता रहा, तो इसका गेम वैसे ही इतना अच्छा था, मतलब हो गया था धीरे धीरे करके। तो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा उत्तराखंड में जो स्कॉलरशिप योजना आई थी, उद्यमान प्रोत्साहन योजना, और इसमें जब इसने कंपटीशन फेस किया तो इसमें निकला ही ये, जिससे इसकी स्कॉलरशिप बराबर आती रही, और इसने उस स्कॉलरशिप का यूज बहुत अच्छे से किया है। अपने जैसे स्पोर्ट्समैन को हर एक चीज की नीड होती है कि भाई अपना इक्विपमेंट हो गया, अपना भाई डाइट का हो गया है, आप जैसे बता रहे थे पोषक तत्व, अपना थोड़ा बहुत जैसे घर में भी कि भाई हर चीज को देख के चलना। तो ये मतलब इतना समझदार था, इतना चीज था, इसको ये चीजें बताना, सपोर्ट करना, यही चीज बस हमारा काम था कि बस इसको हर एक चीज में डेवलप करना है। इसने अपनी उसी चीज से, और तो और कोचिंग जो ये जाता था उसी चीज का भी इसने इस्तेमाल किया है। तो विद इन सर 2 and 3 ईयर इसको स्कॉलरशिप मिली है, जो जिससे इसने फायदा लिया है। सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फिर से आपके पास आ रहा हूँ। जैसे कि रईस के बारे में बताया कि ये स्कॉलरशिप से इसने पढ़ाई की, सरकार की प्रोत्साहन योजना। आप सरकार की जो नए बच्चे हैं, चाहे वो पढ़ाई से लेकर हो, खेल से लेकर के, जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं आगे बढ़ाने के लिए, उसमें जो कई बार आरोप लगते हैं कि जातिवाद का बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। आपको क्या लग रहा है, सरकार क्या इस प्रकार से भेदभाव करती है? नहीं सर, नहीं इसमें नहीं है, बच्चों का खेल है, जो है कि जो बच्चा मेहनत करेगा उसको सरकार आगे बढ़ाएगी, बाकी भेदभाव मतलब आप सरकारी योजनाओं से संतुष्ट हैं, नहीं आपको सर। लगता है कि भेदभाव नहीं नहीं है? नहीं है सर। ठीक, यही आप दोनों आइए, हम दोनों आइए। आगे बढ़ाएगा। साथ में आ जाओ। जैसे कि आप देख रहे हैं, रईस के बड़े भाई और छोटे भाई, छोटे भाई भी साथ में हमारे शामिल हुए हैं। मैं आप दोनों से एक एक करके पूछूंगा। पहले मैं बड़े भाई से पूछना चाहूँगा, जब रईस को आपने हॉकी खेलते हुए देखा, आज वो पुलिस में भर्ती हो गया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मेरे पास तो शब्द ही नहीं रह गए, क्योंकि बहुत गर्व महसूस होता है कि अपना भाई पुलिस में भर्ती हो गया। और सर सिर्फ मेरे लिए नहीं है, पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है। क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी, आप विशेष स्पोर्ट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, या केवल पढ़ाई से आधार बना करके आप आगे भविष्य की तैयारी कर रहे हैं? नहीं सर, पहले मैं भी हॉकी खेलता था,
नहीं। बट किसी कारणवश मेरे को छोड़ना पड़ा था। बट ये है कि मैं भैया के साथ तो जुड़ा हुआ रहता हूँ और क्या बोलते हैं, अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उससे पहले। आप किस प्रकार भैया को अपने छोटे भाई को प्रोत्साहित करते थे कि आगे बढ़ना है? सर मैं ये बोलना नहीं चाहूँगा, बट ये है कि उसे पता है तो। क्या नाम है आपका? मेरा मोहिना है। अच्छा, आप अपना नाम बताएं। आप छोटे भाई हैं रईस के, और आप कौन सी क्लास स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, और साथ में आप भी क्या कोई विशेष खेल खेल रहे हैं या हॉकी खेल रहे हैं? सर मैं पहले तो मैं नामाजात एमएलए हूँ, 12th पास हूँ, मैं हॉकी खेलता हूँ, मैं भी मतलब जूनियर ही हूँ भैया का। तो क्या कॉलेज या जिला स्तर पर आप हॉकी में प्रतिभाग कर चुके हैं, या राष्ट्र स्टेट स्तर पर भी प्रतिभाग कर चुके हैं? कॉलेज तो मैंने सर अभी भरा नहीं, तो नेशनल मैंने खेला है हॉकी। अच्छा, किस एज वर्ग में आप नेशनल पार्टिसिपेट कर चुके हैं? सर अभी करा है कुछ साल पहले, अंडर 19 में। कहाँ गए थे खेलने? झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में। आपकी टीम कहाँ तक पहुँची? सर ऐसी है सिक्स फोर्थ आप भी हॉकी में कॉलेज का प्रतिनिधित्व करते हुए किस लेवल तक आपने हॉकी के लिए? सर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए और ओपन टूर्नामेंट्स के लिए। ओपन टूर्नामेंट के लिए नहीं, ठीक है। जैसे कि अभी सरकार की एक विशेष योजना है, या खेल मंत्रालय द्वारा कहें या खेल फेडरेशनों द्वारा कहें, कि जैसे आईपीएल की तर्ज पे हॉकी में भी टूर्नामेंट हो रहे हैं, फुटबॉल में भी टूर्नामेंट, बैडमिंटन। आप किसी ऐसे फेडरेशन के लिए आपने अप्लाई किया जहाँ पर कि खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मौका दिया जा रहा है? सर एक्चुअली मैं अभी इतना गेम से जुड़ा नहीं हूँ, बट ये है कि मेरे को टाइम नहीं मिला सर इस चीज़ का। बट ये है कि मेरे दोनों भाई वो गेम में इंक्लूड रहते हैं, तो ये अपने देश का और अपने उत्तराखंड राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं, और मेरे को इससे खुशी है। क्या कहना चाहेंगे अपने भाई की पुलिस में भर्ती होने के बाद? आपको अब क्या लगता है कि छोटा भाई भी है आपका, आप खुद तैयारी कर रहे हैं, तो जो दूसरे बच्चे हैं, जो इनके साथ के बच्चे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सर मेरी तो यही मनोकामना है कि सब अच्छी पोस्ट पे जाएं और अपने देश का नाम रोशन करें, अपने राज्य का नाम रोशन करें, और अपने खेल में जिसमें भी फील्ड में वो हैं, चाहे हॉकी में हो चाहे बैडमिंटन, एज इट इज जिसमें भी हो, सब अपने फील्ड में अच्छा करें। सर कोच रावत जी, मैं आपसे फिर आपके पास आ रहा हूँ, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जैसे कि आप बच्चों को कोच कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, विशेष करके जैसे कि हॉकी है, जैसे मैंने अभी इन बच्चों से भी पूछा, आजकल फेडरेशनों के द्वारा आईपीएल की तर्ज पर टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं। क्या पौड़ी गढ़वाल में भी इस प्रकार की टूर्नामेंट आयोजित हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो कहाँ पर ऐसे आयोजन होते हैं, या फिर हमारे राज्य स्तर पर क्या इन बच्चों को प्रतिभा का इस्तेमाल आप वहाँ पर करवा रहे हैं? सर एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे मैं हॉकी कोच, और मैं इन बच्चों को जैसे पार्टिसिपेट करने की बात कर रहे हैं, तो सर ये एक्चुअली डिपार्टमेंट के नॉर्म्स होते हैं। जैसे स्टेट हो गया, इस डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर ये स्टेट के लिए सिलेक्शन होते हैं, तो ये बराबर करते रहते हैं। जैसे हमारे उद्यमान में हो गया, आपका ये खेल महाकुंभ का हो गया, स्पोर्ट डिपार्टमेंट के टूर्नामेंट हो गए, तो ये जितने टूर्नामेंट चलते रहते हैं, ये सब लोग पार्टिसिपेट करते रहते हैं, जिसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, नेशनल भी खेलते हैं। जैसे रईस की बात बताऊं आपको, तो रईस ओपन फेडरेशन से 2 नेशनल खेल चुका है, वो स्कूल नेशनल खेल चुका है, उसने स्टेट तो दुनिया भर के स्टेट चैंपियनशिप रहे, और तो और अब जब ये 17 शुरू मतलब स्कूल ही खत्म हो गया डिपार्टमेंट, जैसे वहाँ से खेलने गया था ये ओपन फेडरेशन से, तो अब ये यूपी एक बार गया था खेलने के लिए, तो ये वहाँ से भी अब खेलना शुरू कर दिया था। ये वहाँ के मतलब जितने भी वो थे रिस्पॉन्सर, इसको बुलाते थे कि आओ भाई हमारी टीम से खेलो। तो ये हमारे लिए खुद एक गर्व की बात है कि एक छोटा सा खिलाड़ी यहाँ से निकल रहा है, तो इतना मतलब प्राउड फील होता है कि बस हम थोड़ा सा इस चीज़ से पीछे रह जाता है कि हमारा थोड़ा सा जो ग्राउंड का होता है, हम खेलते हैं सर ग्रासी ग्राउंड में, और जो अदर्स जो प्लेयर खेलते हैं वो खेलते हैं सब टर्फ पे। तो बस गवर्नमेंट से यही अनुरोध है कि सब हर जगह जो चीज़ें मिल रही है, क्योंकि बच्चा हमेशा पीछे रह जाता है कि एक ग्रासी ग्राउंड में और एक टर्फ ग्राउंड में जमीन आसमान का फर्क है, स्किल्स में फर्क है, मतलब हर चीज़ में फर्क है, फिटनेस से लेकर स्किल से लेकर हर चीज़ में। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा बस दिक्कत हो जाती है हमारे लिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर और भी ऊपर जाओगे तो सर आपको ऐसे ऐसे, अगर हम खगालने में आएंगे ना सर, तो हम कोयले की खान में से हीरा निकाल सकते हैं सर, और ऐसे ऐसे प्लेयर हमारे पास पड़े हैं। पर वही है कि सर कोई मतलब देखने वाला नहीं है, अगर वो है तो क्या स्थिति है, दयनीय स्थिति परिवार की, अगर उनको हर चीज़ को मोटिवेट करते जाए तो सर कैसे नहीं निकलेंगे, हर बच्चा सक्सेसफुल हो सकता है। सर एक चीज़ अंतिम प्रश्न है,
जैसे कि कोटद्वार में देखने में आए हैं, लगभग काफ़ी खेलों में बहुत अच्छी प्रतिभाएं निकल रही हैं। क्या यहाँ पर जो यहाँ के पब्लिक है या खेल प्रेमी हैं, खिलाड़ियों को स्पॉन्सर भी कर रही हैं? सर एक्चुअली बात ये है कि सर हॉकी एक ऐसा गेम है जिसमें जल्दी से हर कोई समझ नहीं पाता, और खाली देखते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि किस तरीके से खेल रहे हैं, क्या है। एक फुटबॉल है, लोकप्रिय है फुटबॉल, क्रिकेट, तो इनमें हर कोई समझ जाता है। तो इसलिए हॉकी के लिए मतलब जो दर्शकगण होते हैं वो भी कम आते हैं। और जहाँ अगर ये चीज़ जैसे उड़ीसा में है, इस टाइम पे चल रहा है, झारखंड में रांची, ये चीज़ें जहाँ मतलब अच्छे लेवल के प्लेयर आ रहे हैं तो वहाँ पब्लिसिटी बढ़ती है, वहाँ देखते हैं, वहाँ स्पॉन्सर बढ़ते हैं। और सर यहाँ जब समझ में नहीं आएगा किसी के, तो नॉर्मल सी बात है कि वो स्पॉन्सर मिलेगा ही नहीं हमें। थैंक यू। अब में जब उसका सिलेक्शन हुआ ना, तो आप उससे पूछें मिठाई मत। खिलाते हुए वो है फोटो वगैरह दर्शन माला खिलाते हुए हाँ। केक खिलाते हुए मैंने वहाँ सेलिब्रेट किया था ना। फिर मुझे देना यहाँ पे क्या आप लोगों ने कुछ यहाँ पर क्या अभी उनके अंदर ये किया आपकी हाँ, अभी इसका वो नहीं था ना, हमने ये सोचा हुआ था। मैंने उसकी ये था कि थोड़ा कन्फर्म हो जाए तब मतलब जब ये आ जाएगा ना, जब हम ट्रेनिंग करके आ जाएगा, उस टाइम पे हमने सोचा है कि ये सेलिब्रेट उस टाइम पे करेंगे। कोई बात नहीं। ये फोटो है इसकी। ये कोई अच्छी फोटो दिखा रहे हैं, कोई ठीक से ब्लैक हो रही है बहुत ज़्यादा। कोई इसकी ढंग की फोटो देना जैसी हो। ये तो पोर्ट्रेट बना रखी है बच्चों ने। फोटो देखने जो में इसमें ना जो इंस्टाग्राम चल रहा है, इंस्टाग्राम में फोटो चलती हुई ये नहीं है, हाँ, है ना? ये मेडल और ये सब ये खिले हुए हैं।